सईदा, बाहर से कुछ मंगवाना तो नहीं है? नहीं। क्या खाएंगे? गली के कोने पे मैंने तंदूर वाला देखा है, उससे कीमे वाले नान ले आना, वही खा लेंगे आज। सईदा। हाँ। जरा देखोगी तुम? क्या है करीम, तुम तो मुझे चाय भी नहीं पीने दे रहे। आओ सईदा, थोड़ी बातें कर ले। जो बात करनी है यहाँ करो। मेरी बच्ची, खुदा के लिए जाओ, तुम लोगों की वजह से मैं सुकून से चाय भी नहीं पी सकती। उफ उफ उफ। बोलो क्या बात है? क्यों तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो? तुमने मुझे चाय भी नहीं पीने दी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। करीम, तुम आखिर चाहते क्या हो, बताओ, बोलो, ताकि फिर मैं जाऊं। देखो, मैंने आज आंसू से बात की थी, वो हमारी लड़ाइयों से परेशान है। उफ अल्लाह, अब उसको भी उदास होने के लिए क्या कोई वजह चाहिए होगी? सब माँ बाप लड़ते हैं और हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। साफ नजर आ रहा है। आज के बाद हम दोनों कोशिश करते हैं कि हमारी लड़ाइयाँ कम हो। बात खत्म हो गई? खत्म। अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी तो खत्म। कुछ नहीं कहना। करीम साहब, किसी ने कहा है जो बोते हैं वो ही काटना पड़ता है। मैं कह दूंगा उसे, मैंने कोई वादा तो नहीं किया था। हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। मैं कह दूंगा उसे, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, मैं बस कह दूंगा उसे। कैसे हो मेरी जान? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरे प्यारे क्यों करीम। भाई, आज क्यों मिस कर रही थी मुझे? अम्मी के सवालों से जान ही नहीं छूटती। तुम दोबारा करीम से मिलने जा रही हो, कितने बजे आओगी? आएंगे वो तुम्हारा रिश्ता लेकर? अभी तक तो नहीं आए। बोल बोल के मेरा दिमाग ही खा लिया। मेरी जान, तुम उदास क्यों हो? क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? सईदा, देखो, हमने पहले भी ये बात की थी। मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूं। ऊपर से मेरी अम्मी मुझ पे चढ़ाई कर रही हैं। अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो किसको बताऊं? क्या प्यार करना कोई जुर्म है? तुम अभी तक उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने उसकी तस्वीर देखी थी तुम्हारी शेर व शायरी वाली किताब में। अब इसका क्या होगा? क्या मतलब? अब उसे ठंड नहीं लगेगी। हमने स्लीपी को यहाँ दफना दिया है और वो एक बहुत अच्छी जगह चला गया है, बहुत ही खुश रहने वाली जगह पर। स्लीपी कहाँ गया है? जन्नत में। वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त हैं और तो और वहाँ उसकी पसंद के सब खाने हैं। वो वहाँ बहुत खुश होगा। इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? वो भी जन्नत में जाते हैं। काश कोई भी ना मरे, हमेशा जिंदा ही रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता। काश ऐसा होता। अफसोस कि ऐसा नहीं। हर जानदार की तरह इंसान भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। ये कुदरत का निजाम है। क्या मेरे बाबा और मम्मा स्लीपी की तरह मर जाएंगे? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अम्मी अब्बू बहुत लंबे अरसे तक तुम्हारे साथ जिएंगे। आ गई, आ गई, फिरोजा साहिबा आ गई। जल्दी आ जाओ बच्चियों। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना। चलो चलो चलो। मामा, मामा। आराम से। जरा रुको, मेरा हाथ पकड़ लो। ये मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं। मेरी फिक्र मत करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि आप घर आई। ठीक हूँ। अब कैसी हैं? मामा आ गई है। मेरी बच्चियाँ ठीक हो ना? डरी तो नहीं? जब आप गिरी हम बहुत डर गए थे। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी सालगिरह खराब कर दी। मामा प्लीज अब दोबारा बीमार मत होइएगा।
फिक्र मत करो, अब मैं बीमार नहीं होंगी। मेरी प्यारी परी, चलो अब मामा को आराम करने दो, मेरे साथ चलो। जाओ। आपका बहुत शुक्रिया, आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, अब तो आप बिल्कुल ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। हम यही खड़े रहेंगे, अंदर चलते हैं। वैसे भी अदीला बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। हाँ हाँ, मैं सबके लिए बनाती हूँ। मैं अब इजाजत चाहती हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरे घर वालों को फिक्र हो रही होगी। रात के खाने तक रुक जाइए। फिरोजा साहिबा थकी हुई हैं, वो आराम कर लें। हमने पहले ही आपको बहुत जहमत दी है। कोई बात नहीं, आप लोग बस मुझे एक टैक्सी मंगवा दें। मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं भी निकल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती। आप कौन सा मेरी कमर पर बैठ कर जाएंगी? तकल्लुफ न करें प्लीज। फिरोजा, मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल थैंक रखें। यू। चलिए प्लीज। चलो आ जाओ, हम लोग भी चलते हैं अब। जैनब, मैं जल्द ही आपका शुक्रिया अदा करने आपके घर आऊंगी। बहुत बोझ बन गए हम आप पे। जरूर, जब आपका दिल करे। थोड़ा आराम कर लो। ये लो, ये तकिया ले लो। मैं ठीक हूँ के, अब तुम बैठ जाओ। तुमने तो आज डरा ही दिया। तुम लोगों ने इसे बहुत ही सीरियस बना दिया, फौरन ही एम्बुलेंस मंगवा ली। दरअसल आतिश ने हमें डरा दिया, पहले एम्बुलेंस फिर MRI। तुम्हें तो आतिश का पता है, बिल्कुल पागल है। क्या अजीब बातें कर रही हो? शायद अच्छा ही हुआ। एक दिन ऐसा भी तो आएगा कि जिंदगी में ना चाहते हुए हम अपनों से जुदा हो जाएंगे। जिंदगी में ऐसी चीजें भी सीखनी चाहिए। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात किसे पता है कि हम अगले घंटे या अगले लम्हे तक जिंदा रहेंगे। फिरोजा, मैं तुम्हें आजकल नहीं समझ पा रहा। मैं वही फिरोजा तो हूँ। हाँ, दिखने में तो बिल्कुल फिरोजा हो। मेरी हमेशा की साथी, मेरी हमेशा की हमसफर, मेरे बच्चों की माँ फिरोजा, जो अब बिल्कुल बदल गई है। ये मैं थक चुकी हूँ, कल बात करते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बात ही नहीं करती। बात करना चाहूं तो दूर भाग जाती हो मुझसे। बल्कि अब तो बच्चों का भी तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। तुम्हें मुझसे जिस बारे में भी बहस करनी हो करो, लेकिन इसमें बच्चियों को शामिल मत करो। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, हम ऐसे क्यों हो गए हैं फिरोजा? मुझे शक होता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या मतलब इसका? जैसे कोई और आदमी हो। सब ठीक है ना? क्या हम थोड़ा आहिस्ता चल सकते हैं? आपने कहा था आपको देर हो रही। इतनी भी देर नहीं हो रही। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं, ठीक है, मुझे डर लग रहा है। काश कि आप पहले बता देती तो। काश कि मैं टैक्सी में चली जाती। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मेरा दिल नहीं जा रहा, बिल्कुल ज़ैनब का सोच रही हूँ। उसने कहा था उसे काम है, ज्यादा लेट नहीं होगी वो। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? तुम्हारी मेहरबानी, अब शुरू मत हो जाना। शायद आ गई। जाओ देखो तो। शुक्रिया आपका, आपने मेरे लिए इतनी जहमत की। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबा।
बाबा, ये अतेश हैं। ये मैडम फिरोजा के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर evening। हैं। ये मुझे छोड़ने आए थे। आप अंदर नहीं आएंगे? आप यहाँ तक जहमत करके आए हैं, एक कप चाय पी लेते। बहुत शुक्रिया, देर हो गई, मैं चलता हूँ। आपका फिर से बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। मुझे लगा आपको कॉफी की जरूरत है। शुक्रिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? आपकी बाजी के साथ कोई बहस हुई है? बहस नहीं कह सकता इसे। जब बात करना चाहूँ वो चुप हो जाती है। तो फिर आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ना। शायद वो कुछ अपने फैसले करना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी को तरतीब में लाना चाहती हूँ। तरतीब? हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी 15 दिन पहले तक। अब तो जैसे वो औरत चली गई, कोई और आ गई हो रहने के लिए। इसीलिए तो मर्द औरतों को ना समझने वाली मखलूक कहते हैं, लेकिन उन्हें जानना आसान होता है। तुम ही बताओ, मुझे करना क्या चाहिए? आप सिर्फ उन पर तवज्जो दें, साथ रहें, सब पता चल जाएगा। जो भी होना है बस जल्दी से हो जाए। ये तो साफ जाहिर है, जो भी होगा वो खत्म होने तक हम सबका ही फायदा होगा। अब देर नहीं होनी चाहिए। वो लड़का कौन था? मैंने तुम्हें बताया ना, वो फिरोजा साहिबा की दोस्त हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। उनके दरमियान कुछ है क्या? कहीं वो उसी को तो मिलने नहीं जाती बार बार फिरोजा साहिबा के घर? अल्लाह अल्लाह, अब मुझे क्या पता। अभी करूंगा बात उससे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मेरी बेटी की खुशियाँ दिखाए, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। ठीक है, तुम कुछ मत बोलो, वो गुस्से हो जाती है। कुछ नहीं बोलूंगी, दरवाजे के साथ कान लगाकर सुन लूंगी। क्या सुनना है तुमको? बेगम, मुझे पागल मत करो। हमारे दरमियान जो भी बातें होंगी तुम्हें बता दूंगा। ओके चलो, ठीक है। इस घर में हर अहम बात सबसे आखिर में मुझे ही पता चलेगी। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। आ जाएं। तो मसरूफ तो नहीं हो बेटी? जी बाबा, आ जाएं। अगर तुम्हें सोना है तो बाद में बात कर लेंगे। नहीं, कुछ हुआ है क्या? दरअसल हुआ तो कुछ नहीं। तुम्हारी अम्मी को एक बात की फिक्र हो रही है। अतेश साहब के बारे में? हाँ। जैसे कि आपको फिक्र नहीं हुई। मेरा फिक्र करना अलग बात है। लोग देखते हैं, सुन लेते हैं। मुझे मोहल्ले में बात करने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए। बाबा, मैंने बताया था ना, वो फिरोजा साहिबा के दोस्त हैं। तुमने कहा है, हम भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें फौरन नहीं बताई जाती ना। हो सकता है। बाबा, हाँ। फिरोजा साहिबा अपनी बेटी की सालगिरह पे बेहोश हो गई थी। फिर उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले गए थे। उनके वापस आने तक मुझे बच्चियों के पास रुकना था। फिर अतेश साहब भी घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बस। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो। अम्मी, आपने भी सुन लिया ना? सुन लिया। मैं तो सोने जा रही थी, सोचा अब्बू से पूछ लूं कि वो आ रहे हैं कि नहीं सोने। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ठीक हूँ और बेहतर हो जाऊंगी। आप लोग फिक्र मत करें।
अब मैं पहली जैसी नहीं रही। चलो अब लाइट ऑफ करो और सोने दो, मैं थकन से मर रही हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वैसे भी सारा दिन किताब ही पढ़ते हो। तुम भी सारा दिन बोलती रहती हो सईदा। अगर मैं पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? मेरी तो आदत ही ऐसी है। चलो जल्दी लाइट बंद करो। सईदा, करीम, रो क्यों रही हो? चलो चलो अंदर आओ। सईदा, हुआ क्या है बताओ। बहुत बुरा करीम, बहुत बुरा। नहीं सईदा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या? हमें फौरन शादी करनी पड़ेगी। फौरन शादी करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी, तुम्हें ठंड लग रही थी। गुड मॉर्निंग। तुम रात को अपनी जगह पर क्यों नहीं सोई? यहीं आग लग गई। और शायद थोड़ी बहुत ड्रिंक का असर। शायद। उठो और नहा लो, थोड़ी देर में बच्चियां भी उठ जाएंगी। फिरोजा, हाँ? अगर रात को परेशान किया हो तो माफ करना। कोई बात नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पुराने दिनों को मिस करता हूँ, फिर से वैसे जीना चाहता हूँ। आज तुम जरा बच्चों का ख्याल रखोगे? पहले एब्रू के पास जाना है और फिर शुक्रिया अदा करने के लिए ज़ैनब टीचर के पास। आज संडे है, मैं फ्री होती हूँ इसलिए। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ये तो ज़ैनब को छोड़ने गया था ना। मेरी बच्ची, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। खैरियत तो है सुबह सुबह? आज सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई थी। आपके फूल तो बहुत अच्छे हो गए हैं।
बस हो गए हैं। अच्छा, और ये अनार, ये पौधा कैसा है? पता नहीं, सितंबर में पता चलेगा कि ठीक है या खराब है, जब फल लगना शुरू होंगे। एक मर्तबा अम्मी के मुंह से निकल गया था कि अगर आपका मेरे बजाय कोई बेटा होता तो आप उसका नाम अनार रखते, ताकि वो अनार की तरह बढ़े। सच सच बताएं, आपकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी ना कि आपका भी एक बेटा होता? तुम्हारी अम्मी ऐसे ही कहती है, और ऐसा हो सकता है। सच बताएं, मैं इस बात पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। तब मैं ऐसा चाहता था, बहुत ज्यादा। बेहद। 3 तारे टूटने पर मैं दुआ मांगता था कि मेरे घर बेटा पैदा हो। तो फिर जब मैं पैदा हुई तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हें ये सफेद फूल पसंद थे ना? जी। इस साल ये नहीं खिले, इन पर फूल नहीं लगे, लेकिन देखो, मैंने इस पौधे से उम्मीद खत्म कर दी थी और कह रहा था कि इस बहार में सब्ज नहीं होगा, लेकिन देखो ये खिलने लगा है। देख रही हो, ये छोटा सा है, अगर इसे हाथ लगाया जाए तो ये गिर जाए, समझी? यहाँ पर देखा तुमने? अगर मेरी शादी होती तो मेरी ड्रेस पर यही फूल होते। इसकी कली को हाथ तो लगाओ। इंसान जिस चीज के बारे में सोचकर पसंद करता है वो मुख्तलिफ है, और जिस चीज को सूंघकर पसंद करता है वो अलग होता है। हाँ, मैं चाहता था अगर मेरे घर बेटा पैदा होता तो मैं उसका नाम अनार रखता, लेकिन मेरी बच्ची, मैं तुम्हें एक फूल की तरह प्यार करता हूँ। इस आदमी ने फिर से बिल नहीं जमा करवाया। करीम, करीम! बेटा, सईदा तुम्हें आवाज दे रही है, जाओ बात सुनो। सुन लिया मैंने। क्या हुआ सईदा? पानी नहीं आ रहा। तुमने फिर बिल जमा नहीं करवाया? नहीं तो जमा करवाया है, मैं चेक करूं। कनेक्शन नहीं काटा होगा। इसका मतलब कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। यकीनन तुमने किसी और का बिल अदा कर दिया होगा। आराम से बात करो मुझसे, बच्ची जाग जाएगी। तो पानी क्यों नहीं आ रहा करीम? ये देखो, नहीं आ रहा। हाँ, देखो 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 देखो। अच्छा, मैं जरा मेन लाइन चेक करता हूँ। हाँ, यहीं पर खुदाई करो हैदर उस्ताद, डरो मत, मजबूती से काम करो। हाँ, देख लें, पाइप में सुराख हो जाएगा। अगर सुराख होता है तो होने दो, वैसे भी मुझे इसे बदलना था। हाँ, करो। हाँ, इस तरह। हाँ, जल्दी। खैरियत है कासिम साहब, कुछ हुआ है क्या? ओ, गुड मॉर्निंग टीचर बच्चे। गुड मॉर्निंग। पानी के पाइप पुराने हो गए थे, इन्हें मैं तब्दील करवा रहा था। अच्छा, मतलब पानी आपने बंद किया? हाँ बिल्कुल, अभी मैंने दूसरी तरफ की सप्लाई बंद की है। अगर खोल दूं तो लाइन मिक्स हो जाएगी और गंदा पानी घर में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, और कितनी देर लग जाएगी? यही कोई हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। हाँ, इतना वक्त तो लगेगा। अरे कासिम भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। तुम कौन सा घर छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारा एडवांस मेरे पास है। मैंने सोचा तुम्हारा पैसा जाया ना हो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। कुछ दिन पानी के बगैर गुजारा कर लो, पाइप भी नहीं डाल जाए। समझ गया। अच्छा, तो 10 दिन हम क्या करेंगे? मोहल्ले में नलका है ना टीचर बच्चे, वहाँ से पानी ले जाने की जहमत करनी पड़ेगी। बस ये पानी का मसला हल कर लो, उसके बाद ये गैस का मसला भी हल करना है, और बिजली का भी मसला है। अच्छा हुआ तुम यहाँ से नहीं गए, तुम्हारा डिपॉजिट भी है, वरना अखराजात कैसे पूरे होते। मजबूती से खुदाई करो, जहाँ से खोदो उसे बाहर निकालो। शाबाश। हाँ, अच्छा ही हुआ तुम आ गई। मेरे जहन में तुम ही थी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मेरे लिए भी थोड़ी तब्दीली हो गई है। अच्छा, सब कैसा चल रहा है? ईगे कैसा है? ठीक है। और तुम्हारी बच्चियाँ? अल्लाह, मैं तो उन्हें इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि क्या बताऊं। इब्रू, तुम्हें ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमसे दर्द बांटा था। उफ,
मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, कैसे बर्ताव करूँ, समझ नहीं आ रही। मुझे भी नहीं पता। मेरा दिल तो करता है कि जाने से पहले सारा वक्त बच्चियों के साथ गुजार लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि वो कैसे रहेंगी तो ख्याल आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहती हूँ कि एक के साथ वक्त गुजरे तो मेरे पाँव पीछे की तरफ भागते हैं। मैं थक गई हूँ, चाहती हूँ कि जो होना है जल्दी से हो जाए। अच्छा, जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रही थी, यकीन करो वो अच्छी लड़की है। तुम्हें ये सब कैसे पता? पता नहीं, लग तो रहा है। तुम तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हो और ना उसकी फैमिली को। शायद उसकी मंगनी हो चुकी हो, किसी को पसंद करती हो या किसी से शादी करना चाहती हो। मैं ये सब पता कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। आज मैं उसके घर जा रही हूँ। आ रहा हूं। क्या है लाल, अब सुबह सुबह तुम्हें क्या चाहिए? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? जैनब। कौन? जिस लड़की पे तुमने घर छोड़ने के बहाने लाइन मारी थी। हद हो गई यार। बात सुनो तुम, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह इतवार के दिन अपने घर पर सो रही होगी। बुरा मत मनाना, मुझे लगा कि। सुनो, अगर वो यहाँ होती भी तो तुम्हें इससे क्या? जाओ कहीं जाकर सुकून से सो जाओ बेटा। टीवी देखो, नाश्ता करो, नहा लो, बस मुझे सुकून से रहने दो। करीम, कैसे 10 दिन पानी नहीं मिलेगा? पाइप बदल देंगे, क्या मतलब है? ये आदमी पागल है क्या? क्या हर रोज नलके से पानी लाएंगे क्या? करीम, मुझे सच बात बताओ, मुझे पागल मत बनाओ। करीम, तुमने जरूर कुछ ऐसा किया है जिस वजह से उस आदमी ने जिद लगाई है। चुप करो सईदा, अल्लाह के वास्ते चुप करो सईदा। कैसे चुप कर जाऊं? तुम जो कह रहे हो कि 10 दिन तक पानी नहीं होगा और फिर गैस और फिर उसके बाद बिजली की तैयारियां भी, कैसे चुप करूं करीम? चुप करो, चुप करो, मुझे सोचने दो। अम्मी, ये अभी ऐसा कह रहा है कि मैं हल कर लूंगा, ये ऐसा क्या कर लेगा? बेटा तुम कैसे हल करोगे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि तुम उस नलके से पानी यहाँ ले आओ। चुप करो। तुम लोगों ने मुझे खत्म कर दिया है। तुम लोगों ने जो भी चाहे मैंने किया है। अब क्या चाहते हो मुझसे? अब क्या चाहते हो मुझसे? मुझे इस घर में जरा भी सुकून नहीं मिलता। अगर तुम मुझे नहीं चाहते थे तो मुझसे शादी ना करते। मैंने भी जबरदस्ती शादी नहीं की थी। तुमने कहा था मुझसे कि तुम ज़ैनब की मां बनने वाली हो, वरना मैं कभी शादी ना करता। खत्म, अब बस, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आज के बाद या तुम अपनी औकात में रहो या फिर सब खत्म, खत्म। हाय, मुझे कुछ हो रहा है। नहीं बच्ची, कुछ नहीं होगा। ज़ैनब, फोन बज रहा है। ओह फिरोजा साहिबा, उन बच्चियों की नहीं। माँ। अब कहीं नहीं जाओगी, मैं नाराज हो जाऊंगी। जी फिरोजा साहिबा, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं?
क्यों नहीं, जरूर आए, मुझे अच्छा लगेगा। एड्रेस हमारे यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। आप जब निकलने लगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। कसगंजक चौक पे मिल लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखिए, आप ऐसे ही फिक्र कर रही थी, आज आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तुम जा रही हो ना? अम्मी, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें लेने जा रही हूँ। हाँ, चलो ठीक है। मैं थोड़ी देर तक जाऊंगी, फिर हम 1 घंटे के बाद विगिंग्स चौक पर मिलेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। इस मसले का कोई रास्ता या हल होना चाहिए। हिब्रू, काश ऐसा होता, काश। बाबा, भूख लगी है। बच्चियों, अभी नाश्ता आ रहा है। बाबा, मेरी अंडे को क्या आप छील देंगे? छील देता हूँ, अभी ठंडा हो जाए थोड़ा छील देता हूँ। ये लो, सब चुप करो फौरन। कोई ना हिले, ना कोई बोलेगा। अब बैठो जरा, फोन करने के लिए जा रहा हूँ। अदीला साहिबा को कहूंगा फौरन घर आए। वो फौरन आएंगे और हर चीज को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उनके आने तक हम भूखे रहेंगे क्या? बाबा, भी आप ज़ैनब को बुला लें। नहीं, अदीला साहिबा को बुला रहे हैं। हेलो अदीला साहिबा, माफी चाहता हूँ आपको तंग कर। बेशक इतवार का दिन है, लेकिन आपकी शदीद जरूरत है यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? क्या ये सब मेरे साथ ही होना था? ईगे को इग्नोर कर रही हूँ, बच्चों के साथ ऐसा कर रही हूँ। क्या ये सब मैं सही कर रही हूँ? समझ नहीं आ रहा कैसे हो पाएगा ये सब। या खुदा, कैसी कश्मकश में डाला है मुझे। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अच्छी भली मेरी फैमिली थी। एक तरफ आतेश है जो दिन रात मेरी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ ज़ैनब, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद ही एक किरण दिखाई दी है। दुआ तो यही है कि ज़ैनब मेरी ऑफर कबूल कर ले, लेकिन ये खौफ भी खाया जा रहा है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। वो सारी उम्र ममता के लिए तरसती रहेंगी। या अल्लाह, ये बीमारी क्यों हुई मुझे? ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा दी है मुझे कि मैं अपने हंसते बसते घर को छोड़ने पर मजबूर हो गई हूँ। अब ये आजमाइश दी है खुदा, तो हिम्मत भी दे कि मैं ये सब करने में कामयाब हो जाऊं। बस अब तो यही दुआ है कि ज़ैनब हाँ कह दे और मेरी बच्चियों की नई माँ बनने पर राजी हो जाए। हाय हाय, अम्मी आप देख रही हैं, मेरा बहादुर शौहर पैसा न होने की वजह से पागल हो गया है। हाँ, पता नहीं वो क्यों मुझे इतना कुछ कहता है। तुम जरा थोड़ा ठीक हो तो पता चलेगा ना कि किसका दिमाग खराब हो रहा है और कौन सही कह रहा है। हाय हाय अम्मी, मुझे फिर से कुछ हो रहा है। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब बेटा, ज़ैनब कहाँ है? वो तो सो रही थी, अभी तक जागी नहीं। अपने कमरे में नहीं है? कैसे नहीं है वो? ज़ैनब बेटा, ज़ैनब। कहाँ जा सकती है? मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा तुम्हें सईदा।
मुझे बच्ची बच्ची कहते थे ना, अब देखते हैं कौन है बच्चा। हेलो। हेलो। मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, बस मैं अभी अभी ही आई हूँ। आपने ये सब मेरी वजह से तो नहीं खरीदा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गार्डन बहुत अच्छा है और वहाँ चाय पीने का तो मजा आ जाता है। काश कि आप मुझे बताते तो मैं आते वक्त ले आती। कोई बात नहीं। चलो ये बताएं कहाँ जाना है? आगे से राइट जाएंगे। ठीक है। सुनिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ कहीं खो गई है। आपने उसको कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखी। अदीला मैडम, अगर आप ना आती तो पता नहीं आज क्या कर पाता। मुझसे तो कुछ भी नहीं संभल रहा यहाँ पर। आपको तंग तो नहीं किया मैंने? फिरोजा के ना होने की वजह से ऐसा हुआ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दिन में आ सकती हूँ, रात को मसला है। मैं फिरोजा को आजकल नहीं समझ पा रहा। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, आप दोनों को क्या हो गया है? ना तो फिरोजा साहिबा की समझ आ रही है और ना ही आपकी। मुझे पता है दिला साहिबा, आप भी हमारी फैमिली की मेंबर की तरह हैं हमेशा से। यकीन करें, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। पता नहीं। आपका मोहल्ला तो बहुत ही अच्छा है। मैं काफी सालों से बार फॉरेस्ट पर रह रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जगह है। रोड्स भी काफी अच्छी हैं, ग्रीनरी भी है। शहर से दूर होने की वजह से ये जगह खराब होने से बच गई है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और बस पहुंच जाएंगे। हाँ रुकिए प्लीज, जरा रुकेंगी आप? क्या हुआ?
जैनब, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं गुम हो गई। तुम्हें इस तरह से घर से बाहर किसने आने दिया? बताओ। मैं घर से भाग गई थी, मुझे स्कूल जाना था लेकिन मैं गुम हो गई। कितनी मासूम है, आपको पता है कहाँ रहती है? जी पता है। तो फिर ले चलते हैं, इसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे। ज़ैनब, अच्छा चलें, चलो। मैंने उससे कहा कि तुम नलके पे चले जाओ। तुम्हें उस वक्त उसका चेहरा देखना चाहिए था। उसका रंग लाल हो गया था, बिल्कुल लाल। तुमने ठीक नहीं किया कासिम, उसके बीवी बच्चे हैं। उसने ज़ैनब को नाराज किया था। उसके साथ जो भी करूं कम है, एकदम कम है। कासिम भाई, आपने कहीं मेरी बच्ची को तो नहीं देखा? वो यहाँ से नहीं गुजरी, मैंने नहीं देखा। आपने देखा सलजूक भाई? नहीं देखी। फिक्र मत करो, अगर यहाँ से गुजरेगी तो पकड़ कर ले आएंगे। शुक्रिया।